ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आपके लिए मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, पप्पू हूं। आज 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फूल डे। इस दिन लोग एक दूसरे को फनी मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन इस बार चुनावी मौसम में अप्रैल फूल डे सेलिब्रेट कर रहे लोगों के मोबाइल पर कुछ ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें भरपूर चुनावी तड़का लगा हुआ है। पहला चुनावी तड़का तो कुछ यूं लगा कि अप्रैल फूल डे का नाम ही बदलकर पप्पू दिवस रख दिया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अब इस सियासत में पप्पू किसे कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, पप्पू हूं। हाँ, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे पप्पू दिवस पर मैसेजेस में कुछ यूं आ रहा है, जिसमें लोग राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का नाम मेंशन करना नहीं भूल रहे हैं। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, 72,000 सबसे छोटा अप्रैल फूल मैसेज। एक शख्स ने ट्वीट कर लिखा, सभी दोस्तों को अरविंद केजरीवाल और राहुल पप्पू संयुक्त दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि राहुल गांधी 2 अप्रैल को पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो एक ट्विटर यूजर ने तंज कसा, सूत्रों के मुताबिक चूंकि कांग्रेस मुख्यालय 1 अप्रैल को वार्षिक पप्पू दिवस समारोह के कारण बंद रहेगा। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर निवेदन किया, अप्रैल फूल के लंबे चौड़े संदेश मत भेजना, सिर्फ 72,000 लिख देना, हम समझ जाएंगे। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, मैं 72,000 कहूंगी, तुम पप्पू दिवस समझ लेना। एक और ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी की 72,000 सालाना वाली न्यूनतम आय योजना पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, 72,000 रुपए ले लो भाई, 72,000। दरअसल 1 अप्रैल को 72,000 रुपए वाले संदेशों की बाढ़ इसलिए आ गई है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना यानी न्याय योजना का ऐलान किया था और सत्ता में आने पर गरीबों के खाते में सालाना 72,000 रुपए डालने का वादा भी किया था। राहुल गांधी के इस वादे पर बीजेपी भी जोरदार वार कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने ये इशारा किया कि देश के न्यूनतम 20% परिवारों को वो एक आमदनी सब्सिडी के रूप में देगी। तो कहना था जो लोग जिनकी आमदनी 12,000 रुपए से नीचे है उसका बकाया हम पूरा करेंगे। वैसे तो कई वर्ग ऐसे हैं जिनके कोई सबूत नहीं होते उस आमदनी के स्तर पे, और इसलिए किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जो समस्याएं आती हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इसके राजनीतिक, आर्थिक और जो इसमें छल कपट है, एक ब्लफ है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था।
जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थव्यवस्था बढ़े, समाज में आमदनी बढ़े, जेनरेशन ऑफ वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो न्याय के लिए, यह उनकी नीति नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शी डिड नॉट बिलीव इन जनरेशन ऑफ वेल्थ, शी ओनली बिलीव्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। और अगर उनका कार्यकाल देख ले तो चुनाव वो गरीबी हटाओ के नाम से जीती थी, लेकिन उस कार्यकाल में केवल गरीबी का वितरण हुआ था। आपको कोई भी ऐसे कार्यक्रम स्मरण नहीं होंगे जो नीचे को ऊपर उठाना है उसके लिए प्रयोग किए गए हों। ऊपर वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए जिससे जनरेशन ऑफ वेल्थ रुक जाए, लेकिन गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, केवल यही उनकी नीति थी। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल, कपट, धोखा, ब्लफ होता था। लोन वेवर, जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000 दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। जिस लोन वेवर का जिक्र करते हैं उसकी ये हिस्ट्री है। दूसरा, मनरेगा। हम ग्रामीण जीवन बदल देंगे, कहते थे 40,000 करोड़ रुपया साल का खर्च करेंगे और खर्च करते थे 28,000 करोड़, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न होने की वजह से केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से तहसील, तहसील से पंचायत प्रमुख, और फिर उसका कुछ छोड़ा अंश किसान तक पहुंचता था। आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3,000 करोड़, और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5,500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को
और उसके बाद साधन न देना, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। इस परिस्थिति में आज जो जगलरी है, इसमें आप दो तीन चीजें समझ लें। जब हमारी सरकार कानून के माध्यम से हमने आधार औपचारिक रूप से कानूनी दृष्टि से लाया, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी विरोध किया और उसके जो वकील नेता थे वो कोर्ट में भी जाकर उसका विरोध करते रहे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार को रोकने की कोशिश की और आज उस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हम बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसको देंगे, यानी कि डीबीटी से देंगे।